जब मन में रहेगा तो फिर भगवान की सेवा नहीं हो पाएगी, फिर भगवान दुविधा में पड़ जाएंगे, क्या करे क्या ना करे। एक व्यापारी का नौकर था और उसका नाम था रामू। व्यापारी के घर में उसके मेहमान आए, 3 मेहमान आए तो रामू को बुलाया, रामू इनको पानी पिलाओ। रामू ने पानी पिलाया और फिर कहा मालिक ने कि जाओ बाजार में 4 रसगुल्ले लाओ, बड़े बड़े, वो बड़े बड़े वाले होते हैं, 4 रसगुल्ले लाओ। तो जाते जाते मालिक ने कहा देख करके लाना, ऐसा ना हो कि परसों के पड़े हो, महीने के पड़े हो, देख करके लाना। जी मालिक, देख करके लाऊंगा। चला गया, हलवाई की दुकान पे जाकर के बोलता है 4 रसगुल्ले लो, बड़े वाले। हलवाई ने 4 रसगुल्ले प्लास्टिक के डिब्बे में, डिस्पोजल डिब्बे में डाल दिए। जब लेकर के आ रहा था तो सोचने लगा मालिक ने कहा था देख करके लाना, तो पता नहीं बासी है, जब पता नहीं स्वाद भी है या नहीं, तो मुझे एक खा करके देख लेना चाहिए, क्योंकि मालिक ने कहा था देख करके लाना, तो देखना तो चाहिए। एक निकाला डिब्बे से और खा लिया। फिर वापस आ रहा था तो अब 3 बज गए, तो सोचने लगा मन मन में कि मालिक की दादी हर समय हमको कहानी सुनाती थी कि 3 चीजें तो अपने दुश्मन को भी कभी मत दो। 3 चीजें दुश्मन को भी कभी मत दो। एक तो मेरे मालिक है और मैं उनका वफादार नौकर हूं, मैं 3 रसगुल्ले कैसे दे दूं इनको? तो क्या करूं, एक खा लेता हूं, 2 बच जाएंगे। तो उसमें से एक निकाल करके और खा लिया, अब 2 बच गए। 2 रसगुल्ले लेकर के अब रास्ते में आ रहा है, तो फिर मन में आया जब भी कोई मालिक चीज खाते हैं तो पहले एक मेरे को दे देते हैं, आधा मेरे को देते हैं। जब भी कोई चीज खाते मेरे को देते हैं पहले पहले। तो अब 2 रसगुल्ले हैं तो मालिक मेरे को घर जाके एक तो देगा ही, मैं इधर ही खा लेता हूं अपना हिस्सा। बंधुओं, वो 2 में से एक और खा गया, अब एक रसगुल्ला बचा। तो डिब्बे में लेकर के मालिक के पास आया, मालिक ने कहा राम रसगुल्ले ले आया, बोले हाँ भी ले आया। डिब्बा खोल के देख रहा, अरे रामू तेरे को तो 4 बोल रहा था, तू 1 लाया। मालिक 4 ही लाया था, तो 4 लाया तो 1 कैसे हो गया? मालिक आपने कहा था देख करके लाना, तो बिना खाए मैं कैसे देखता कि बासी है या ताजे, स्वाद है या नहीं स्वाद? तो मैंने 1 खा लिया। तो रामू अगर तूने 1 खाया 3 तो रहने चाहिए थे। कहते मालिक आपकी दादी हर समय कहानी सुनाती है आपको भी कि 3 वस्तु तो अपने दुश्मन को भी कभी मत दो। तो आप तो मेरे वफादार मालिक हैं, मैं कैसे आपको 3 दे देता? 1 खा लिया। तो मालिक कहता अरे 1 खा लिया तो 2 तो होने चाहिए थे, तो 1 है। मालिक जब भी आप कोई चीज खाते थे मेरे को आधी देते थे ना? हाँ। तो मैंने बोला मालिक को क्यों कष्ट देना, देने का मैं ही खा लेता हूं अपने आप। तो 2 में से मैंने 1 खा लिया। तो मालिक को रसगुल्ला
डब्बे में दिखा करके बोलता है तो 3 रसगुल्ले इतने बड़े बड़े कैसे खा गया? तो डब्बे में से चौथा भी निकाल कर कहते ऐसे खा गया। ऐसी कपट सेवा मन में नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा भगवान की आरती करे तो बदले में भारत देश का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मांग ले। ऐसी भक्ति व्यापार है और हम घाटे में रहेंगे। क्यों? बिन मांगे मोती मिले, मांग मिले ना ही। अरे जब ना मांगो भगवान से तो मोती मिलेंगे, हीरे जवाहरात मिलेंगे, और जब मांगेंगे भगवान से तो वो ही मिलेगा जो मांगेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। एक राजा था, विदेश में गया, वापस आने लगा तो मन में आया मेरी बहुत रानियां हैं, क्या ले जाऊं रानियों के लिए? तब मन में आया मैं ले भी जाऊं तो अगर रानियों को पसंद ना आया तो ले जाने का भी कोई फायदा नहीं, तो क्या करूं? मन में आया मैं अपने नौकर को भेज करके रानियों से लिस्ट बनवा करके मंगवाता हूं कि तुमको जो जो चाहिए लिख करके भेज दो, राजा ले आएगा। नौकर को भेजा देश में और सब रानियों के पास गया कि राजा तुम्हारे लिए कुछ लाना चाहता है, जो जो चाहिए लिख दो। सब रानियों ने बंधुओं लंबे लंबे कागज लेकर के बड़ी लंबी लंबी सूची बना करके लिख दी। सबके लिखे हुए पत्र वो नौकर लेकर के राजा के पास आए। रानियों ने जो जो मांगा था राजा ने नौकर भेजे, खुद नहीं गया, नौकर भेजे, और वो उन रानियों के हिसाब से बखरा बखरा लिस्ट डाल करके नंबर डाल दिए, फलानी रानी का ये थाला, फलानी रानी का ये थाला, फलानी रानी का ये थाला, और रथ में रखवा दी। तब आखिरी छोटी रानी आई और छोटी रानी का पत्र पढ़ने लगे राजा, और पत्र पढ़ते राजा रो रही है, सारे डरे एक छोटी रानी ने क्या लिखा जिसको पढ़ करके राजा रो रहे हैं, और हिम्मत किसी की भी राजा को पूछे क्यों रो रहे हो। तब एक वृद्ध वजीर राजा के पास गया और जाकर के पूछने लगा कि राजन, छोटी रानी ने ऐसा क्या लिखा है कि आप रो रहे हैं? तो राजा कहने लगा बाकी रानियों ने तो अपनी अपनी डिमांड लिखी थी, मांग लिखी थी, मेरे लिए ये ले आना, मेरे लिए ये ले आना, मेरे लिए ये ले आना, और मैंने सबका नौकरों को भेज करके मंगवा लिया, थैले बनवा करके रख लिया। पर छोटी रानी ने लाने के लिए कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। कहते फिर आप रो क्यों रहे हैं? कहते जो लिखा है उस पर रोना आ रहा है। क्या लिखा? तो राजा पढ़ करके सुनाने लगा कि छोटी रानी ने लिखा है, स्वामी आप मेरे पति परमेश्वर हैं। देखो पहला शब्द क्या लिखा, आप मेरे पति परमेश्वर हैं। और जब भी मैं सुबह उठती थी सबसे पहले मैं आपका मुख देखती थी, फिर मैं आपके चरण स्पर्श करती थी, फिर मैं आपकी 4 परिक्रमा लेती थी, फिर मैं कोई काम करती थी, और काम करने के बाद जब मैं भोजन तैयार करती थी तो भगवान को भोग लगाती थी, और भोग लगा करके सबसे पहले मैं आपको प्रसाद खिलाती थी। जो आपकी थाली में बचता था उसको मैं खाती थी, और फिर पतिदेव मैं आपकी आरती उतारा करती थी जब आप बाहर से आते थे। जब तक आप महल के अंदर नहीं आ जाते मैं दरवाजे पर खड़ी रहती,
आप 1 साल से विदेश चले गए और मैं आपकी कोई भी सेवा नहीं कर पा रही हूं, इसलिए जल्दी आओ और इस दासी को अपनी सेवा फिर दे दो। नीचे इति लिख दिया, खत्म। देखो कुछ नहीं मांगा, क्या मांगा? राजा से कुछ नहीं मांगा, देख लो, राजा को मांग लिया। राजा से कुछ नहीं मांगा, राजा को ही मांग लिया, अर्थात राजा की सेवा मांगी। और बंधुओं, राजा ने क्या किया? बाकी रानियों के लिए तो नौकर भेजे थे जो सामान उन्होंने मांगा था, और छोटी रानी के लिए खुद राजा बाजार में गया। जो मन में आया राजा के, रथ भर लेंगे, लगभग 100 रथ भर लेंगे। बाकी रानियों का सारा ही रानियों का सामान एक ही रथ में आ गया, और छोटी रानी के लिए 100 रथ भरे। और राजा जब देश में आया तो जिस रानी का जो सामान था खुद ना जाए राजा, नौकर के हाथ में भेज दे, नौकर के हाथ में भेज दे, नौकर के हाथ में भेज दे। और जब छोटी रानी का महल आया तो राजा खुद भी महल में गया, और जितने रथ में सामान था वो भी उस महल के राजा छोटी रानी के लिए ले गया। बंधुओं, बाकी की रानियों के पास राजा ने जाना बंद कर दिया, मिलना बंद कर दिया, और दुखी होकर के रानियां राजा के पास आई, बोलने लगी, राजन हमसे क्या गलती हो गई, आप मिलने भी नहीं आते, हमारे महलों में भी नहीं आते। तो राजा ने कहा कि देवियों, जो तुमने मांगा था वो तुमको भेज दिया, जो छोटी रानी ने मांगा था वो छोटी रानी को दे दिया। तो बंधुओं, भगवान से मत मांगो, भगवान को ही मांगो। अगर से मांगना है तो सेवा मांगो, भक्ति मांगो, दर्शन मांगो। ये आलतू फालतू की चीजें मत मांगो। क्यों? क्योंकि इतना देकर के ही भगवान बस कर देंगे, लेकिन नहीं मांगेंगे तो बिन मांगे मोती मिले, मांग मिले ना ठीक। इतना देंगे, इतना देंगे कि देंदा दे लंदा थक पाए, जुग जुगांतर तक खाए ही खाए, हुक्म ही हुक्म चलाए, नानक बख्शे के परवाए। इतना देंगे भगवान के, लेते लेते हम थक जाएंगे। क्यों? हरि है 1000 हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है 1000 हाथ। भगवान के 1000 हाथ हैं, वो 1000 हाथ से देगा, हम 2 हाथ से कितना ले लेंगे। इसलिए बंधुओं, भगवान से मांगो मत, भगवान की सेवा करो, मंदिर में जाओ, आरती करो, सत्संग सुनो, मांगो नहीं, वो अपने आप देगा। इतना देगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं। इसलिए बंधुओं, ये मौत एक दिन आएगी सब। और जो व्यक्ति सत्संग, कथा, कीर्तन, आरती, नाम जप, बंदगी, सुमिरन और सेवा करके अपने जीवन को मृत्यु से पहले पहले तैयार कर लेगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो बाद में फिर बहुत बड़ा दुख होगा, पछतावा होगा। और फिर पछताई हो तो क्या, जब चिड़िया चुग जाए खेत। बंधुओं, एक बड़ा कीमती जीवन है, एक बड़ा अनमोल जीवन है। हम अभी नहीं समझते, लेकिन जिस दिन ये चला गया, जिस दिन ये गिर गया, जिस दिन ये खत्म हो गया, उस दिन हम पछतावा के बगैर कुछ नहीं। इसलिए संत कहते हैं, अनमोल तेरा जीवन
जो ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। और तेरी मंजिला, किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिला, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सपनों की नींद नहीं, ये रात गुजर जाए। सपनों की नींद में ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं ना निकल न जाए। जिंदगी की है जे सांसें, जिंदगी की है बातें, यूं ही लुटा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जाएगा जब जहाँ से कोई न साथ देगा। आएगा जब जहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है, उस हाथ जाके लेगा। इस हाथ जो दिया है, उस हाथ जाके देगा। कर्मों की है जे खेती, कर्मों की है लेके, फल आज पा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा
आज तुझको मेरा ममता के बंधनों में क्यों आज तुझको घेरा। दुख में सभी है साथी, दुख में नहीं कोई तेरा। दुख के कभी है साथी, दुख में नहीं कोई तेरा। तेरा ही मोह तुझको, तेरा ही मोह तुझको, अब से रुलाना। मोह तेरा जीवन विरोधी गवारा है। मोह तेरा जीवन विरोधी गवारा है। कब तक है भेद मन में, भगवान से जुदा है। जब तक है भेद मन में, भगवान से जुदा है। देखो के जांच अंदर, इस तरह ही खुदा है। देखो के खाके अंदर, इस घर में ही खुदा है। इस रूपों के गीतों, और हो नहीं तो विराज पा रहा है। और तेरा जीवन विरोधी गवारा है। बोल तेरा जीवन विरोधी गवारा है। किसी और मेरी मंजिल, किसी और मेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। बोल तेरा जीवन विरोधी गवारा 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 है। यूनिवर्सल लत मरना सत्य जीना नहीं। जिस दिन ये बात समझ आ जाए, उसी दिन भगवान का सुमिरन शुरू करना चाहिए, भगवान की बंदगी शुरू करनी चाहिए, भगवान का सत्संग सुनना चाहिए, कथा में आना चाहिए। जिस दिन पता लग जाए डेथ इज यूनिवर्सल ट्रुथ, मौत सत्य है, जीना झूठ है। क्योंकि हम मौत के मुख में ही पड़े हैं। 40 साल का मतलब